और मकई की एक्सपोर्ट बंद, गल्ला मंडियों में फसलों के रेट गिर गए। अखराजात पूरे न होने की वजह से गंदम की काश्त में दुश्वारी का सामना है। पाकपतन में किसानों की दुहाई। ओकाड़ा में किसान बोर्ड पाकिस्तान का एहतजाजी मुजाहरा। किसानों ने खाद, बीज और ज़रई अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग रोकने का मुतालबा कर दिया। डेस्को की बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बिजली चोरी में मुलविस 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। करोड़ों रुपए के जुर्माने। अगेका के ज़ेरे एहतमाम हासिलपुर में एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन समेत मर्द व ख़वातीन असातिज़ा की कसीर तादाद में शिरकत। मुतालबात के हक में नारेबाजी। सादकाबाद में असातिज़ा के हुकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ मुजाहरा। मुकर्ररीन का कहना था कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, गैर आईनी इकदाम उठाने से गुरेज किया जाए। मियांवाली के इलाके सिकंदराबाद में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। सादकाबाद की होनहार तालबा अस्मा शहबाज बाजवा ने ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। जायदाद की खरीदो फरोख्त में एहतियात से काम लें। इस्लामाबाद के मेजर रिटायर्ड तारिक बशीर की भारी रकम प्रॉपर्टी डीलर ने हथिया ली। हबीबाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम मलिक सुहेल मुख्तार सांधा के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग। मुकर्ररीन का कहना था कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। पहलवानों के शहर गुजरांवाला के खाबे दुनिया भर में मशहूर। मौसम तब्दील होते ही मटन कड़ाही, देसी शनवारी और सज्जी पर शहरी हाथ साफ करने लगे। और चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी का भावलपुर में आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान ने बॉल को हिट लगाकर इफ्तिताह कर दिया। फाइनल मैच 20 अक्टूबर को ड्रीम स्टेडियम में खेला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। और आपको बताएं कि ओकाड़ा में किसान बोर्ड पाकिस्तान का एहतजाज। किसानों ने मुतालबात के हक में टैंक चौक में मुजाहरा किया, जिसमें जिला भर से किसानों ने भरपूर शिरकत की। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। ओकाड़ा में किसान बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से अपने मुतालबात के हक में टैंक चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जिला भर से किसानों ने भरपूर शिरकत की। किसानों ने बैनर्स, पैना, फ्लैक्सेस उठा रखे थे। एहतजाज की क़ियादत मरकजी सदर शौकत अली चद्दर ने की। किसानों ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चद्दर की क़ियादत में सैकड़ों किसानों ने टैंक चौक को अपना मस्कन बना लिया और एहतजाजी धरना दे दिया। मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चद्दर ने कहा, जिला इंतजामिया खाद, बीज और ज़रई अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग बंद कराए। बिजली बिलों की मद में किसानों को हरासा किया जा रहा है। ऊपर से बिजली इतनी महंगी कर दी गई है कि गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। ऊपर से किसानों को किसी भी किस्म का बिजली में रिलीफ नहीं दिया जा रहा। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। रही सही कसर मुकदमात ने निकाल दी है। किसानों पर मुकदमात का अंदराज करके किसान दुश्मनी की जा रही है। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हनीफ और SC लेस्को से रहनुमाओं के मुज़ाकरात हुए। डिप्टी कमिश्नर ने किसान बोर्ड के तमाम जायज़ मुतालबात को मंजूर कर लिया। धान और मकई की एक्सपोर्ट बंद होते ही पंजाब की गल्ला मंडियों में फसलों के रेट गिर गए। पाकपतन के किसान कहते हैं कि रेट कम होने से अखराजात पूरे न होने पर गंदम की काश्त में दुश्वारी का सामना है। तारिक महमूद कम्बो की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। अजनास की एक्सपोर्ट बंद होते ही गल्ला मंडियों में धान और मकई के निर्ख गिर गए। पाकपतन का किसान परेशान, कहना है कि फसलों की काश्त पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो पा रहे। किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि हुकूमत ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दे। इस वक्त काश्तकार की धान और मकई की फसल तैयार है और मंडी में आ रही है। इसका रेट, धान का रेट काश्तकार को 3000 से 4000 मिल रहा है, जबकि इसके बरक्स पिछले साल रेट 5000 से 6000 रुपए था। इसी तरह मकई का रेट जो 3000 था वो काश्तकार को अब सिर्फ 2000 मिल रहा है। काश्तकार को फी एकड़ 50,000 नुकसान हो रहा है। पिछले साल की निस्बत खादें, अद्वियात, डीजल हर चीज महंगी हुई है, जबकि फसलों के रेट वापस आ गए हैं।
किसान अगर किसान को इस तरह नुकसान जारी रहा तो अगली फसल काश्त करने के काबिल नहीं रहेगा। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फौरी तौर पर मकई और धान की एक्सपोर्ट पर तवज्जो दी जाए और इसे किसी तरीके से बढ़ाया जाए ताकि जिमीदार को मुनासिब रेट मिल सके और वो अपनी अगली फसल काश्त कर सके। जैसे कि धान की फसल का रेट बिल्कुल कम हो चुका है और जो मकई का रेट है वो भी 2000 रुपये पर पहुंच चुका है, लेकिन जो किसान है वो किसारे में जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दे रही। इसलिए जो किसान है वो 50,000 रुपया फी एकड़ नुकसान खा रहा है। अगर किसान की फसल की एक्सपोर्ट ना बढ़ाई गई तो किसान अगली फसल बीजने में नाकाम होगा। किसान रहनुमाओं के मुताबिक फसलों पर आने वाली लागत भी पूरी ना होने की वजह से किसान गंदुम की काश्त नहीं कर सकता। हुकूमत फौरी तौर पर मकई और धान की एक्सपोर्ट के लिए इकदामात उठाकर ज़राअत को बचाए। डेस्को हुकाम की जानिब से इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बिजली चोरी में मुलविस 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लेस्को हकाम की जानिब से इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बिजली चोरी में मुलव्वस 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रीजन भर में 366 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 188 मुलजमान के खिलाफ FIRs रजिस्टर्ड हो चुकी। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में कमर्शियल 13, जरी 1, 352 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके इनको 5,41,775 यूनिट बिल कीमत में चार्ज किए गए, जिनकी मालियत 2,99,89,328 रुपए है। नवा कोट के इलाके में कनेक्शन को 25 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। शादरा टाउन के इलाके में कनेक्शन को 8,40,000 रुपए का जुर्माना किया गया। शादरा के इलाके कासिम पार्क के एक कनेक्शन को 3,50,000 रुपए चार्ज किए गए। 41 रोज से जारी ऑपरेशन के दौरान 5,965 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 18,892 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 17,786 दरखास्तें रजिस्टर्ड हो चुकी। बिजली चोरों को अब तक 3,83,20,804 यूनिट्स चार्ज किए गए, जिनकी कीमत 1,73,42,756 रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तंजीम अगेगा के ज़ेर एहतमाम हासिलपुर में 7वें रोज़ भी एहतजाज जारी, जिसमें सरकारी मुलाजमीन समेत मर्द व खातीन असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। फैयाज खोकर की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तंजीम अगेगा के ज़ेर एहतमाम हासिलपुर में 7वें रोज़ भी एहतजाज किया गया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन समेत मर्दों खवातीन असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर बार एसोसिएशन लतीफ़ नवाज कांजू की क़यादत में कसीर तादाद में वकला, अंजुमन आरतियान के सदर मुजम्मिल चौधरी, जबकि जमात इस्लामी के रहनुमा और जमात इस्लामी खवातीन विंग की खवातीन भी धरना में पहुँच गई। एहतजाजी धरना से पंजाब बार कौंसिल के मेंबर हाजी मोहम्मद अफसल एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब बार के वकला बरादरी सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा कराम के साथ है। पंजाब बार कौंसिल में इनके मुतालबात के हक में करारदाद पेश की जाएगी और पंजाब बार के वकला इजहार यकजहती के लिए हड़ताल करेंगे। धरना से अगेगा के सदर हाजी अब्दुल रज़ाक करामी, प्रोफेसर तारिक गुल, बार एसोसिएशन के सदर लतीफ़ नवाज कांजू, अंजुमन आरतियान गला मंडी के सदर मुजम्मिल चौधरी, नासिर महमूद कोची, एडवोकेट प्रोफेसर मुश्ताक, जमात इस्लामी के अमीर ताहिर लतीफ़, रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दुल रहमान रंगा, अजीज मुस्तफ़ा, मोहम्मद नवाज गोरी, अगेगा यूनियन हासिलपुर के जनरल सेक्रेटरी मलक फवाद फरूक ने खिताब करते हुए कहा कि आज कौम के मामारों का मुस्तकबिल बनाने वाले असातिज़ा और खवातीन असातिज़ा को धरना दिए हुए 7वां रोज हो चुका है, लेकिन पंजाब के हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। एहतजाजी असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन को अपना हक मांगने पर धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन हम सरों पर कफन बांध कर निकले हैं। अपने मुतालबात तस्लीम होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अब हमारे एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। सिविल सोसाइटीज के वकला और ताजिर बरादरी भी हमारे मुतालबात की हमायत कर चुकी है। हम इस जगह पर हासिलपुर में, इसके अलावा पहले जो लाहौर में एहतजाज हुआ था उधर भी हम शामिल हुए थे और आज भी उसका मेंबर हूँ। मैं कहता हूँ कि तंजीमें साजा आपके साथ शाना में शाना खड़ी है। तो स्कूलों की निजकारियाँ की जा रही हैं, उनको भी फिलफौर रोक दिया जाए, वरना इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन होगा।
मैं आज ये कम्युनिटी को भी ये पैगाम देता हूँ। शहर की यूनियन के अहदेदारान यहाँ पे टीचर साहबान के लिए यकजहती के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। उम्र लगा दी असातिज़ा ने, अपना सारा मुस्तकबिल लगा दिया बच्चों के लिए, उनको उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में और वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन महकमा जात लिव इन कैशमेंट व पेंशन रूल्स का इतलाक नहीं किया गया। ये सिर्फ पंजाब के सरकारी मुलाजमीन पर लागू किया गया है। कुछ नादीदा कुव्वतों ने जानबूझकर ऐसी पॉलिसियाँ बनाकर सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा को दफ्तरों स्कूलों से उठाकर सड़कों पर ला बिठाया है। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफौर सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा के मुतालबात मंजूर किए जाएँ, जबकि सदर अंजुमन आरतियान गला मंडी ने ऐलान किया कि अगर एहतजाजी मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो गला मंडी बंद करके हज़ारों लोग इस धरना में शामिल हो जाएंगे। उधर सादकाबाद में भी असातिज़ा के हुकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ मुजाहरा। आगीका और एपका की जानिब से हुकूमत के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुकर्रीन का कहना था कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, गैर आइनी इक़दामात से गुरेज किया जाए। ये जो लाहौर धरना हुआ था 12 तारीख के बाद जब गिरफ्तारियां हुई तो ज़ाहिर यकजहती के लिए, और ये जो हुकूमत वाला ने बहुत गलत इनिशिएटिव लिया, हमारे जो असातिज़ा मुलाज़मीन थे वहाँ पर उन पर तशद्दुद किया, गिरफ्तारियाँ की, बरकतियत की। उसके नतीजे में अब ये जो एहतजाज है, अब जो रैलियाँ हैं, जो बाइकाट है, स्कूलों में बाइकाट हो रहा है, दफातर में बाइकाट है, काम बंद है, तो ये हमारा इज़हार यकजहती है। और हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो मुतालबात है, जब तक वो तस्लीम नहीं किए जाते, लीव इन कैशमेंट पेंशन रूल्स में जो तरामीम की जा रही हैं उन पर और जो निचकारी हो रही है, इसके साथ साथ हमारे जो गिरफ्तार मुलाज़मीन हैं जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता और प्लस ये चीज़ें हमारी तस्लीम नहीं की जाती, ये एहतजाज, ये बाइकाट, ये रैलियाँ इंशाल्लाह चलती रहेगी और हम तब तक नहीं चैन से बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं। हमारे मुतालबात इंतहाई जेन्युइन है। हम कहते हैं कि 1974 के एक्ट के तहत, सिविल सर्वेंट्स एक्ट के तहत जो हमारे मुलाजमत के कवानीन हैं उनमें छेड़छाड़ न की जाए। हमें उन्हीं के तहत अपनी नौकरी जो है वो मुकम्मल करने दी जाए। हमारे लिव इन कैशमेंट में जो कट लगाया है उसको फिलहाल वापस लिया जाए और पेंशन और ग्रेजुएटी में जो अमेंडमेंट्स अभी ज़ेरे बहस हैं, आने वाली हैं, उनको भी फिलहाल ख़त्म किया जाए और हमारे गिरफ्तार असातिज़ा को जो फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक इंशाअल्लाह ताला अपना एहतजाज जो है हमारा एहतजाज जो है वो काफ़ी जायज़ है। हम कोई गलत किस्म की डिमांड लेकर सड़कों पर नहीं आए। हुक्मरान वक्त को भी और तमाम लोगों को देखना चाहिए कि टीचर जिसकी दुनिया के तमाम माशरों में इंतहाई इज्जत होती है, तकरीम होती है, आज वो सड़कों पर क्यों पार हो रहे हैं, उन्हें अपने तर्ज़ मुक़ाबला। मियांवाली के इलाके सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ सीमेंट फैक्ट्री में अफसोसनाक वाक़या। फायरिंग से तल्ख कलामी पर डिप्टी मैनेजर वकास ने 2 अफराद को कत्ल कर दिया जबकि एक को शदीद जख्मी कर दिया। कत्ल होने वालों में अब्दुल वहाब, अब्दुल समद, जबकि जख्मी होने वालों में उमर जट शामिल है। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया जबकि लाशों को और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादकाबाद की होनहार तालबा अस्मा शहबाज बाजवा ने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में टॉप करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ चौधरी एहसानुल्लाह से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज हम मौजूद हैं एक नौनहार तलबा के घर पर मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी से हासिल किया। उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी कि उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अस्मा शहबाज बाजवा है। तो आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम MTB स्कूल्स एंड कॉलेजेस सादिकाबाद से हासिल की, जो कि हमारे सिटी का एक बेहतरीन अदारा है। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपने गोल्ड मेडल हासिल किया ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी से, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैंने 4th कॉन्वोकेशन पे चांसलर एंड गवर्नर ऑफ पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान साहिब और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ताहिर से BS ज़ूलॉजी बैच 2019 में गोल्ड मेडल रिसीव किया। मैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर तनवीर अहमद चौहान, फैकल्टी मेंबर डॉक्टर अमारा रियाज, डॉक्टर ज़ुबैरुल हसन अरसलान और डॉक्टर मजीदा रशीद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिनकी रहनुमाई से मैं आज इस काबिल हुई। तो बेटा आपने कहाँ पे आगे कौन सी अपना दाखिला लिया, कौन सी क्लास में?
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह MS ज़ूलॉजी में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया है और मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी विज़िट करें और यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करें। तो आप आगे क्या बनने का इरादा है आपका? यूनिवर्सिटी से आपने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, आगे आपका बनने का क्या इरादा है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं इंशाल्लाह MS के बाद PhD स्कॉलर बनना चाहती हूँ और अपने कंट्री को सर्व करना चाहती हूँ। एज अ ज़ूलॉजिस्ट जो है मैं एनिमल्स की प्रोटेक्शन और उनकी कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहती हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना, बच्ची का यही कहना है कि पंजाब ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा अदारा है, यहाँ से पढ़ के मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी के साथ उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको गोल्ड मेडल हासिल किया उनकी बेटी ने, उनको क्या महसूस हो रहा है आज? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये हमारा जो है ना वो नाम रोशन किया है, अपने साज़ा कराम का नाम और वालिदैन का नाम रोशन किया है और इनके इससे अच्छे जो है ना वो क्वालिफ़िकेशन हासिल की है और ये इनकी काबिलियत हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। तो अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। जी बेटा, आपने ये गोल्ड मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं? मैं बेसिकली एक गांव में पैदा हुई थी। मैं 158P से आती थी सिटी तालीम हासिल करने। मेरे वालिदैन ने, मेरी दादो जान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे रिसेंटली फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के दौरान मेरी दादो जान की डेथ हो गई थी, तो मैं अपना ये गोल्ड मेडल अपनी दादो जान को डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मुझे बहुत दुआएं देती थी। तो ये मेरा गोल्ड मेडल मेरी दादो जान के नाम है। जी नाज़रीन, आपने सुना, उनके वालिदैन का भी सुना और बच्ची का भी सुना है। हमें भी फ़ख्र है सादकाबाद पे कि हमारे सादकाबाद के नौनहार तलबा ने गोल्ड मेडल हासिल करके ना सिर्फ सादकाबाद, अपने वालिदैन, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और जायदाद की खरीदो फरोख्त में एहतियात से काम लें। इस्लामाबाद के मेजर रिटायर्ड तारिक बशीर ने कौन सी सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियत के साथ प्रॉपर्टी का लेन देन किया और उनके साथ क्या हुआ, जानते हैं मुक़द्दस मलिक आवान से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मेजर साहब, सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि हम ट्रस्ट जब भी करते हैं तो उसमें लिमिट्स रखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का तो एक ऐसा तरीकाकार है कि उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा लिमिटेड भी रहना पड़ता है। किस तरह, कब और कैसे आप जो है मिले राजा शाहिद साहब से? आपके वालिद बशीर साहब किस तरह से मिले? जिस तरह से वो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स भी रहे हैं, उनकी अपनी एक ख़ास पहचान है। कैसे ये धोखा हुआ, कैसे फ्रॉड हुआ, आप अपनी ज़बान से? मैम, ये चक्री में सोसाइटीज़ की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरे वालिद साहब ने थ्रू जो है 3rd पर्सन डीलर, उन्होंने शायद रज़ा साहब सोसाइटी के ओनर थे, इनसे 12 अदद प्लॉट खरीदे थे। 13 लाख रुपए की एक फाइल थी। तो वहाँ से हमारी 2019 से ये मामला शुरू हुआ। कितनी पेमेंट आपने दी और कितनी जो है वो आपके हाथ प्रॉपर्टी लगी, या आपका जो प्रॉपर फाइलें आपने कितनी ली और क्या प्रोसेस हुआ इसमें? मैम, हमने 12 फाइलें ली 13 लाख रुपए की, जिसमें से 6 की रजिस्ट्री हो गई थी, 6 की अभी पेंडिंग थी, लेकिन मौके पे कुछ भी नहीं था उस पे, बल्कि सोसाइटी पे उल्टा FIR होगी RDA की तरफ से कि ये डमी है। और ऊपर से जब वहाँ पे आप मौके पे जाते थे तो वहाँ पे वो लोकल लोग आ जाते थे और वो कहते थे कि जी यहाँ पे तो सोसाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वहाँ से ये शुरुआत। मैम जी, इस तरह था कि जो हमारा 12 प्लॉट्स का इशू था, वो उसकी इन्होंने इनिशियली जब इन पे एप्लीकेशन मूव की तो उन्होंने मेरे साथ सेटलमेंट की। उसमें उन्होंने कहा कि मैं पार्टीशन में करूंगा, 6 प्लॉटों की आपको भी पेमेंट करूंगा, 6 की बाद में आपको करूंगा। उन 6 प्लॉटों की पेमेंट के एवज इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए के चेक दिए और वो उन्होंने टाइम एक तय किया कि ये कैश हो जाएंगे तो नेक्स्ट 6 में कर दूंगा। लेकिन वो कैश होने की नौबत ही नहीं आई, वो डिसऑनर हो गए। एक दोबारा लिटिगेशन से बचने के लिए, मेरे फादर जो है इज एन ओल्ड एज मैन, तो एक लिटिगेशन से बचने के लिए इनसे सेटलमेंट की। तो इन्होंने हमें सिटी विलाज में उसके मुतबादल जो थे 3 विलाज, इन्होंने कहा कि ये इसमें आप अपनी पेमेंट एडजस्ट कर लें। तो 2 करोड़ 70 लाख रुपए के इन्होंने हमें वो विलाज दिए और 1 करोड़ रुपया इन्होंने कहा आप इसमें एडजस्ट कर लें। 170 जो है वो आप एसेट या कैश की सूरत में आप मुझे पेमेंट कर दें। और वो करके तो इन्होंने 3 अदद में अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए और रजिस्ट्री का फिर इन्होंने हमसे वादा किया कि जी हम आपको इसकी रजिस्ट्री भी दे देंगे। लेकिन वो बस अलॉटमेंट लेटर जो है वो जब RDA वगैरह से इनिशियली
जब पूछा आरडीए से तो वो उनको इसके साथ इशू नहीं था, लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत एक टेक्निकल तरीके से ये काम किया हुआ था कि एक सोसाइटी है वो ऑलरेडी आरडीए से अप्रूव थी और उसकी कुछ बाउंड्री के साथ मुलक्का 2-3 स्ट्रीट्स इन्होंने डाल के जो कि आरडीए से अप्रूव नहीं थी, वहाँ पे इनके कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो इन्होंने अलॉटमेंट लेटर बना के और इन्होंने हमें वो दिए। और जिसका बाद में जब आरडीए से ने वहाँ पे घर सील करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इनके कोई इश्यूज हैं। उसके सिलसिले में इनसे हमारे 1-2 सेटिंग हुई जिनकी तहरीरें मेरे पास सारी मौजूद हैं कि इन्होंने कहा मैं ये कमिटमेंट की कि इतने दिन में आपको रजिस्ट्री करा देता हूँ। वो करते करते इन्होंने बिल्कुल उसके बाद ये मतलब जस्ट गेन द टाइम। हबीबाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम मलिक सुहेल मुख्तार सांदा के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें 21 अक्टूबर को साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। शेख ज़ोहेब रज़ाक की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। हबीबाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम मलिक सुहेल मुख्तार सांदा के डेरे पर एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक एमपीए महमूद अनवर, मलिक खुरम शहरियार, मलिक असद सांदा, शेख अब्दुल रऊफ, हाजी अल्लाह दित्ता, शेख ज़ोहेब रज़ाक समेत सैकड़ों नून लीगी कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि 21 अक्टूबर को वतन से वफा और तजदीद अहद का दिन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी हमारे मुल्क के लिए बाइसे फख्र की बात है। मियां नवाज शरीफ दी आमद दे उत्ते हबीबाबाद रिकॉर्ड तोड़ उन्हां दा इस्तकबाल करेगा और हर बंदा अपने दोस्तां साथियां समेत उन्हां दे इस्तकबाल लई उन्हां दी जलसागाह दे विच पहुंचेगा और इंशाअल्लाह ताला उन्हूं कामयाब बनावांगे और लोगों को एहसास होएगा कि हबीबाबाद वाले जिंदा दिल लोग ने और अपने कायद का इस्तकबाल शेराना तरीके नाल करेंगे। मुकर्रीन का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं और हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान आमद पर दिल की अताह गहराइयों से उनका वालिहाना इस्तकबाल करते हुए खुशामदीद कहेंगे। और गुजरांवाला के खाबे दुनिया भर में बड़े शौक से खाए जाते हैं। दूर दराज इलाकों से लोग मुख्तलिफ अक़साम के पकवान जिनमें मटन कढ़ाई, देसी शिनवारी और सज्जी पर शहरी हाथ साफ करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसान भट्टी से। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि पहलवानों का शहर गुजरांवाला जहाँ पर फन पहलवानी के लिहाज से दुनिया भर में शोहरत रखता है, तो वहीं पर जो है खाबों के लिहाज से भी दुनिया भर में जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ इक़साम के जो है पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ इक़साम की जो है डिशेज है, जिनमें जो पिशावर की खास तौर पर जो है शिनवारी है, इसके साथ जो है मटन कढ़ाई है, इसके साथ जो है यहाँ पर जो सिज्जी है उसके जो है लोग जो है काफी मोतरफ है। दूर दूर इलाकों से जो है गुजरांवाला में जो है शहरी आते हैं और यहाँ पर जो है खाबों पर हाथ जो है वो साफ करते हैं। तो इस वक्त जो है एक रेस्टोरेंट में मौजूद है, यहाँ पर जो है मेरे साथ उनके जीएम साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा यहाँ पर जो है कौन कौन से खाबे जो है वो तैयार किए जाते हैं, शहरी जो है किन किन इलाकों से यहाँ पर खाबों पर हाथ साफ करने के लिए आते हैं? पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान से यहाँ पे गेस्ट आते हैं। मेरे पास राब्ते नंबर भी हैं, वो मुझे कॉल कर देते हैं जब नज़दीक होते हैं कि हमारा ये ऑर्डर तैयार करवा दें। मौसम के लिहाज से भी हमारा जो है वो सूप चल रहा है, सूप के साथ हमारी सब्जी चिकन चल रही है, उसके साथ साथ हमारा देसी मुर्गा शनवारी कढ़ाई है, देसी में है, मटन में शनवारी है, सुलेमानी कढ़ाई है, मटन रोस्ट है, हमारा आलू वाला है, चपली कबाब है, हमारे बीफ में है, मटन में है, उसके साथ काबली पुलाव है। हमारी ये आइटमें बहुत ज्यादा ही फेमस है। अच्छा, इन आइटमों को जो है आप किस तरीके से तैयार करते हैं? कौन कौन से मसाला जात लगाए जाते हैं? मसाला जात जो है वो बिल्कुल सिंपल से हैं। वो मसाले हम यूज करते हैं जो कस्टमर को जलन तकलीफ ना दे, ताकि हमारा टेस्ट जो है वो दोबारा रिपीट हो। हम यहाँ पे मटन शनवारी में लगा रहे हैं टमाटर की ग्रेवी, टमाटर डालते हैं, हरी मिर्च होती है, अदरक होता है। रोजाना की बुनियाद पर कितना मीट जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। 4-5 हमारे जो है वो बकरे छतरे होते हैं वो निकल रहे हैं। उसके अलावा हमारा देसी मुर्गी की कढ़ाई है वो 25 से 30 यानी कि वो निकल रही है सुबह। हम ये हाँ जी बिल्कुल, ये थे एक रेस्टोरेंट के जीएम साहब, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि गुजरांवाला भर से नहीं बल्कि
पाकिस्तान भर से दूर दूर इलाकों से जो है शहरी यहाँ पर गुजरांवाला के ख्वाबों को जो है वो हाथ साफ करने के लिए आते हैं। तो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इस वक्त जो है मैं रेस्टोरेंट के किचन में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ पकवान जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें जो है बीफ है, इसके साथ जो है मटन कढ़ाई है, इसके साथ जो है काबली पुलाव जो है खासतौर पर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कहा यह जाता है कि जो दुनिया भर के लोग हैं वो जिंदा रहने के लिए जो है वो खाते हैं, मगर जो गुजरांवाला पहलवानों का शहर है तो यहाँ के जो शहरी हैं वो खाने के लिए जो है वो जिंदा रहते हैं। तो ये आपको जो है मैंने तमाम जो खाने दिखाए हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन से खाने जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। गुजरांवाला के जो खाबे हैं लजीज हैं, खुश जायका है, इसलिए तो जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो गुजरांवाला के खाबों को जो है वो पसंद करते हैं और यहाँ पर जो है शहरी बड़ी तादाद में आकर मुख्तलिफ पकवान जो है वो ऑर्डर करते हैं, इन पर जो है वो हाथ साफ करते हैं। और खेल स्पेशल में आपको बताएं कि चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी का भावलपुर में आगाज हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान ने बॉल को हिट लगाकर इफ्तिताह किया। फाइनल मैच 20 अक्टूबर को ड्रीम स्टेडियम में खेला जाएगा। काशिफ चौधरी की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी का ड्रीम स्टेडियम भावलपुर में आगाज हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान ने बॉल को हिट लगाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल और सदर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह, जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर ब्लाइंड क्रिकेट क्लब सैयद सलमान तारिक बुखारी, MS सरसादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बहावलपुर डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद आमिर हमीद, DO स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद उमर शरीफ, सदर बहावलपुर ब्लाइंड क्रिकेट क्लब उस्मान सईद समेत खिलाड़ी और शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी के मैचेस लीग की बुनियाद पर खेले जाएंगे। बहावलपुर क्रिकेट क्लब एक पाकिस्तान का मुतहर्रिक और बड़ा क्लब है और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसमें हमेशा बहावलपुर की एक बड़ी तादाद। आप देखें कि बहावलपुर के स्पोर्ट्स जो है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट में अभी भी जो वर्ल्ड गेम्स हुए हैं UK में, जिसमें पाकिस्तान टीम ने गोल्ड मेडल लिया है, भारत को फाइनल में हरा के, उसमें 3 लड़के बहावलपुर से शामिल हैं। लीग के जो ब्लाइंड लोग होते हैं दे आर डिसेबल्ड पीपल, रादर आई वुड से कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो अल्लाह ताला ने बड़ी शानदार सलाहियतें दी हैं और बड़ी तारीफ के लायक हैं आप लोगों के असातिज़ा जिन्होंने आपको इस मकाम पर पहुंचाया कि आप दुनिया में जाके क्रिकेट खेलते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, एंड दैट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्पोर्ट। और इसके साथ साथ मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको पूरा आपका ख्याल रखेगी, हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। और इसके साथ साथ बहावलपुर की मार्केटिंग के लिए, दुनिया को बताने के लिए हमारे मीडिया के भाई यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर बताएंगे कि इट्स ग्रेट वेदर और बड़े अच्छे मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं, हम इनकाद कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बतदरीज बेहतर किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो पाकिस्तान जो है ये पीसफुल सोसाइटी और पीसफुल सोसाइटी से होती हैं तो अपने स्पोर्ट्स के जरिए से पहचानी जाती हैं। चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी में बहावलपुर, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और लाहौर की ब्लाइंड क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला मैच लाहौर और बहावलपुर की ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया, जबकि दूसरा मैच इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर की ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के माबैन खेला गया। चोलिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल मैच 20 अक्टूबर को ड्रीम स्टेडियम बहावलपुर में खेला जाएगा। इस मौका पर यादगारी शील्ड असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान को पेश की गई। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल।